हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका नोबेल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग देखेंगे हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। और ये आप देख रहे हैं सार्थक बैच के अंतर्गत। आप देखें तो हम लोग स्टार्ट कर लें। पहले क्वेश्चन पर आते हैं, देखें क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, देखें आप गौर से देखें क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और ये क्वेश्चन है सामने, देखें गौर से। कह रहे कि जिम डाइब्रोमाइड इज, चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपसे पूछ रहे हैं वो कि जिम डाइब्रोमाइड क्या है। ये चारों ऑप्शंस में से आपको पता है ना? बातें याद है कि भूल भूल गए हो भाई लोग? जिम का मतलब होता है जमे रहो। क्या रहोगे? जमे रहो। जमे रहो का मतलब क्या होता है? एक जगह जमना है कि 10-20 जगह? एक जगह बालक। इसका यही मतलब है कि डाइब्रोमाइड है, मतलब कि दो ब्रोमीन होगी और दोनों के दोनों ब्रोमीन एक ही जगह पर, मतलब एट सेम कार्बन। क्या चीज? एट सेम कार्बन। सेम, ये सेम लिखा गया है कार्बन। मतलब ये हुआ कि दोनों के दोनों ब्रोमीन अगर सेम कार्बन पर होंगी तब उसको हम लोग प्यार से जेम बोलेंगे। लेकिन रियल में इसका नाम क्या होता है? जेमिनल। क्या नाम होता है भाई लोग? जेमिनल, या इसी को आप शॉर्ट में जेम कहते हैं। आप अंदाजा लगाइए, देखिए वो कौन है। यहाँ पर गौर से देख रहे हो, दो ब्रोमीन है। पहली वाली ब्रोमीन इस कार्बन पर होगी, लेकिन दूसरी वाली ये ओ एच नहीं, ये कार्बन रही होगी। ये मिस्टेक है थोड़ा, लेकिन ये जो ब्रोमीन है इस कार्बन पर है। ये दोनों के दोनों ब्रोमीन अलग अलग कार्बन पर हैं। आप चाहो तो इसको खोल कर देख सकते हो। यहाँ पर बी आर लगी थी, ये बगल में ये सी थी, सी एच है। और यहाँ पर भी बी आर है, और पड़ोस में आप किसी स्त्री है। देख रहे हो दोनों ब्रोमीन अलग अलग पर है, एडजेसेंट पोजीशन पर है। इसको आप जेमिनल नहीं विसिनल बोलते हो बालक। इसका मतलब ये आंसर गड़बड़ है। और इसको तो देखना ही बेकार है, क्योंकि यहाँ डाई ब्रोमाइड बोले हैं तो एक ही ब्रोमीन लगी है, तो गड़बड़ है ये। यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर दो बी आर लगाई गई है, लेकिन दोनों बी आर कहाँ कहाँ है? आजू बाजू है, आजू और बाजू है। यानी ये क्या है बालक? ये विसिनल है। विसिनल है क्योंकि आजू बाजू एडजेसेंट पोजीशन विसिनल होती है। ये बी वाला सही है। हाँ, इसको देखना है तो बिल्कुल आराम से देखो। ये स्त्री है, सी है, और देखो दो ब्रोमीन इस पर आराम से जुड़ी हुई है। आप ऊंचे ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन वो जुड़ेगी कार्बन से ही। तो इसको हम लोग विसिनल का नाम दे सकते, सॉरी जेमिनल का नाम दे सकते हैं। इसका नाम देंगे भाई लोग जेमिनल। तो यही जेमिनल है। जेमिनल का सीधे से मतलब होता है कि जमे रहना और एक ही पोजीशन पर है, यानी सेम कार्बन पर। तो ये बिल्कुल सेम कार्बन पर जमी हुई है। इसको गौर से देखिए। एक क्वेश्चन अगर हम आपसे पूछ ले कि ये जेमिनल है, बहुत अच्छी बात है। जेमिनल में भी कौन सी डिग्री है? तो आप देख रहे हो ये दोनों बी आर जिस कार्बन जुड़े हैं, आजू बाजू दो कार्बन जुड़े हैं, इसका मतलब ये जेमिनल में भी 2 डिग्री जेमिनल है। चलें देखिए, ये क्वेश्चन हो चुका है। मतलब इसका आंसर क्या लगाना है आपको? बी वाला ही सही होगा, इसलिए बी ही लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखा जाए। आगे देखते हैं आगे। ये आपका दूसरा क्वेश्चन देखें, बिल्कुल सामने दिख रहा होगा आपको। अब इसका जवाब ढूंढा जाए और देखा जाए कि क्या है। इसका जवाब ढूंढा जाए भाई लोग। चलिए जवाब निकाला जाए। देखें जवाब, जवाब क्या है उसको देखें। कह रहे हैं कि हमारे पास कोई हेलो एल्केन है ये। आप इसको थोड़ा गौर से देखिए। पेन थोड़ा वैसा लिया जाए जिससे कि आपको साफ सुथरा दिखे। येलो ही ठीक है बालक लोग। C4H9X, C4H9X इज अ, कह रहे हैं ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। फिर दूसरे वाले में सी नहीं है, सेक है, सेक मतलब सेकेंडरी। और ये टर्सरी एल्काइल हैलाइड है। ये प्राइमरी, सेकेंडरी और ये टर्सियरी एल्काइल हैलाइड से ये ऑप्शन है बालक। अच्छा, यहाँ पर आप गौर से जब देखेंगे इस C4H9X को, तो इसमें हमें नहीं दिख रही है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। हमें खुद से बनाना होगा और महसूस करना होगा कि कौन कौन सी बन सकती है बालक लोग। आइए देखिए, गौर से देखिए। 4 कार्बन है, इन चारों कार्बन को हम डिजाइन के रूप में दिखा रहे हैं। चाहे तो आप भी दिखा सकते हो बालक, लेकिन देखो क्या क्या दिख सकती है ये।
अगर हम यहाँ पर भी x लगा दें, इसमें बीच में कहीं x लगा दिए और यहाँ पर x है, देख रहे हो, अगर यहाँ पर CH2 रही होगी, यहाँ पर भी CH2 और ये पड़ोस में CH3, क्या ये CH3 है? चिल्ला कर बोल सकते हो बालक, बिल्कुल है। ये CH है और ये भी CH3 है। थोड़ा पेन बदल दिया जाए जिससे आपको कायदे से अनुभूति हो बालक। इस x को गौर से देखो, जिस कार्बन से जुड़ी हुई कौन सी डिग्री वाली है? ये 1 डिग्री कार्बन है, तो आपकी x भी 1 डिग्री होगी। यहाँ पर ध्यान से देखो, ये x इस कार्बन से जुड़ी है, ये डायरेक्ट दो लोगों से जुड़ी है, ये 2 डिग्री कार्बन से जुड़ी है, तो x भी 2 डिग्री होगी। और बिल्कुल हालत वही है, यहाँ पर भी CH3 CH3 ये आपकी C है। गौर से देखिए, x जिस कार्बन से जुड़ रही है वो डायरेक्ट 3 कार्बन जुड़ी है, यानी टर्शियरी है, तो आपकी x भी टर्शियरी होगी। लेकिन आप चाहे तो एक चीज चेक कर लेना बालक। क्या चेक करना है? वो चेक करना ये है कि जैसे ये कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 9 है ना, तो जो स्ट्रक्चर बनाए हैं क्या सही बनाए हैं? आप चाहे तो चेक करो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 और ये 4, तो 4 कार्बन चलो सही है, 3 2 5 2 7 2 9, यानी 9 ठो हाइड्रोजन भी सही है, x। मतलब ये फार्मूला बिल्कुल सही बनाया गया स्ट्रक्चर के रूप में। वही हालत यहाँ है, 3 2 5 1 6 6 3 9 हाइड्रोजन, देखो ये भी सेटिंग सही है। यहाँ 3 3 6 3 9 हाइड्रोजन, 4 कार्बन 1 2 3 4 और 1, सारे स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। और ये पूछे हैं कि ये क्या है, तो कुछ भी हो सकती है, यानी प्राइमरी भी हो सकती है, सेकेंडरी और टर्शियरी। और हमारा जवाब साफ सुथरा दिख रहा होगा। क्या लगाना चाहोगे भाई लोग? यही लगा देना, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्काइल हैलाइड्स सारी हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए डी ऑप्शन सही था। हम लोग आगे बिल्कुल बढ़ जाते हैं, तीसरे क्वेश्चन पर पहुंचते हैं और देखें क्या है क्वेश्चन। कह रहे हैं कि सेकेंडरी हैलाइड्स एमंग द फॉलोइंग, मतलब ये है कि कुछ लोग के नाम दिए गए हैं, आपको ढूंढना है इसमें सेकेंडरी हैलाइड्स कौन सी रही होगी। देख रहे हैं यहाँ पर लिखा गया आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल वाला किस ग्रुप को कहते हैं? देखिए ये CH है और ये CH3 है, इतने को आइसोप्रोपाइल कहते हैं। देख रहे हो, इतने को आइसोप्रोपाइल। अब यहाँ पर जो आपको लगाने का मन हो वो लगा सकते हैं। इसको बोलते हैं आइसोप्रोप और वाइल एल, ये आइसोप्रोपाइल वाला। अगर आप यहाँ इसकी जगह एक्स लगा दोगे तो आइसोप्रोपाइल हैलाइड हो जाएगी। आप अगर यहाँ पर OH लगा देंगे, कहाँ की बात कर रहे हैं? इस ग्रुप की जगह अगर एक्स लगाएंगे तो आइसोप्रोपाइल हैलाइड्स, एक्स नहीं मिल पा रही है, आपको एल्कोहल मिली है, तो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल कहेंगे। समझ पा रहे हो ना? यहाँ पर अगर मान लो OH ना मिले, आपको SH मिल जाए, तो आइसोप्रोपाइल थायो एल्कोहल हो जाए। यहाँ पर ग्रुप कुछ भी लगाएंगे, लेकिन इतने वाले माहौल को आप आइसोप्रोपाइल बोलेंगे। कौन से वाले माहौल को भाई लोग? इतने को आइसोप्रोपाइल। और यहाँ पर बोले हैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, तो इस जी की जगह हम किसको सेट करेंगे आज? Cl को। कह रहे हैं कि आप सेकेंडरी हैलाइड्स ढूंढिए। क्या ये Cl जिस कार्बन से जुड़ी हुई है, क्या ये 2 डिग्री नहीं है? देख लो साफ सुथरी, हमें तो दिख रही है 2 डिग्री, तो 2 डिग्री का मतलब यही 2 डिग्री पूछे हैं, इसलिए यही जवाब होना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि दूसरे वाले ऑप्शन को देखें, ये नॉर्मल पेंटाइल है बालक, पेंट का मतलब 4 लोग होंगे। ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट है बालक, यही आपकी नॉर्मल है, और यहाँ Cl लगाएं तो इसको आप देखेंगे तो 1 डिग्री दिखेगी, तो ये आंसर बिल्कुल नहीं होना है। नॉर्मल इथाइल क्लोराइड बालक, इथाइल कह रहे हैं ना, CH3 CH2 और ये Cl है। इसमें भी आप गौर से देखेंगे तो ये भी 1 डिग्री दिखेगी। ये बी वाले ऑप्शन की बात कर रहे हैं और ये डी वाले ऑप्शन की बात कर रहे हैं, ये ए वाला ऑप्शन रहा होगा। यहाँ नॉर्मल प्रोपाइल डी ऑप्शन देखें, अगर खोलना चाहें तो खोल लो। CH3 CH2 CH2 प्रोपाइल हो गई, और ये क्लोराइड। ये बताओ कौन से डिग्री है बालक? 1 डिग्री के साथ में, ये सारी 1 डिग्री हैं, बस किसको छोड़ दिया जाए? ए वाले को, क्योंकि इसमें आपको 2 डिग्री हाइलाइट्स नजर आई है। तो कहने का मतलब इसमें आपका पहला आंसर बिल्कुल सही है भाई लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को भी देख लिया जाए। यहाँ पर देखो लाजवाब क्वेश्चन है, एक छोटा सा है लेकिन फिर भी आप देखें, इसको छोटा हो चाहे बड़ा हो बालक, क्वेश्चन की कीमत वही होगी 4 नंबर। समझ पा रहे हैं? गलती से गलत होगा तो आपके नंबर भी माइनस में होते हैं, आपको पता होगा।
तो हर क्वेश्चन की कीमत बराबर की होती है, परीक्षा में आप देखते होंगे। कह रहे हैं कि नॉमनक्लेचर, नॉमनक्लेचर मतलब ये आईपीएससी की बात छेड़ रहे होंगे, या फिर जनरल या कॉमन नेम में आप जेमिनल और विशनल की बात कर रहे होंगे बालक। तो यहाँ पर सवाल देखे हैं, छोटा सा ही है। कह रहे हैं आईपीएससी नाम आप बताइए, ये जो कंपाउंड दिया गया है इसका। तो पहले बालक इस कंपाउंड को साफ सुथरा देखा जाए। साफ सुथरा देखने का मतलब उसको खोला जाए। देखो इस CH से 2 तो CH3 लगी हुई है, ऐसा आप मान लें। जैसे ही ये CH के आगे बढ़ेंगे आपको CH2 नजर आएगी, और इस CH2 के जस्ट बगल में एक CH2 और है, और इसी से आपकी ब्रोमीन भी जुड़ी हुई है। आप देख पा रहे होगे, आपको लॉन्गेस्ट चेन नजर आ रही होगी, और वो लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की नजर आ रही है बालक लोग? देखो ये स्ट्रेट बिल्कुल साफ सुथरी नजर आई है। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो आपको यहाँ ब्रोमीन नजर आएगी और यहाँ पे मिथाइल नजर आएगी। दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूएंट होंगे, साइड ग्रुप होंगे बालक। इन दोनों को अगर साइड बना रहे हो तो हम कोशिश करेंगे जहां से वो पास में दिखे, तो बिल्कुल आप किनारे से चलना चाहेंगे। 1 2 3 4, उस लिहाज से 1 पर आपको देख पहले ध्यान दें आप कि ये ब्रोमो बोली जाती है साइड में जब आती है, दुनिया इसको मिथाइल कहती है, आप भी कहो बालक। अब बस ये जब आईपीएससी नाम लिखते हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखते हैं। ये जो लोग साइड में आए हैं या सब्स्टिट्यूएंट में आए हैं, उनके नाम अल्फ़ाबेट आर्डर में लिखे जाते हैं। तो बताओ बी पहले आनी चाहिए कि एम? तो दुनिया जानती है कि बी सही है, पहले आएगी ABC। तो ये पहले वाले नंबर पे है, तो 1 ब्रोमो हो गई। इसके जस्ट बाद मिथाइल को लिखना, और कहाँ है ये? तीसरे पर है, तो 3 मिथाइल हो गई। और जस्ट इसके बाद 4 लोग हैं मेन रूट में, तो 4 को दुनिया क्या बोलती है? ब्यूट। ब्यूट बोलोगे कि बट बोलोगे भाई लोग? ब्यूट कहना, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन बोलना। तो मिला जुला कर ये नाम है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन है। और ऐसा आंसर कहीं नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल साफ सुथरा आपको दिखने लगा होगा बालक। कौन से वाले में है? बी वाले में देखिए 1 ब्रोमो 3 मिथाइल और ये ब्यूटेन है। कहने का मतलब ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप ये वाला ऑप्शन को बिल्कुल नकार सकते हैं, ये सब ऑप्शन गड़बड़ है बालक लोग। हाँ, आगे बढ़ जाएं क्या? चले आगे बढ़ जाते हैं, अगले वाले क्वेश्चन को देखा जाए। देखें क्वेश्चन देखें बालक, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। खूबसूरत सा क्वेश्चन है बालक, बिल्कुल उसी से मिलता और जुलता है। आप देखें और अनुभव लें। कह रहे हैं कि आप पता करिए बालक, बताओ पहले यहाँ क्या पूछ रहे हैं आपसे, करेक्ट पूछ रहे हैं कि इनकरेक्ट? इनकरेक्ट का मतलब गलत होता है। कह रहे हैं गलत मैचिंग बताइए। मैच है, मैच ऑफ द आईपीएससी नेम इज। कह रहे हैं कुछ लोग दिए गए, उनके सामने उनका आईपीएससी नाम लिखा गया, तो पूछ रहे हैं गलत कौन सा लिखा गया, वो वाला बताइए। तो चलिए देखिए और गौर से देखिए बालक। यहाँ पर गौर से देखेंगे तो आप कभी इसको देखे ध्यान से, CH2 डबल बॉन्ड CH CH और ये CH3, इसमें कई क्लोरीन नजर आ रही है? नहीं ना। यहाँ पर 3 क्लोरो लिखे, इसका मतलब ये नाम गड़बड़ हो गया। लेकिन हाँ, यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है भाई साहब। देखें कैसे मिस्टेक रही होगी। ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाना चाहते हैं, 2 बन गई है, 2 हाइड्रोजन, मतलब वैलेंसी कंप्लीट है। इस वाले कार्बन को गौर से जब देखेंगे तो ये भी 2 बॉन्ड बनाए हैं, एक इधर बॉन्ड 3, एक हाइड्रोजन से 4, ये भी ठीक है। इस वाले कार्बन देखना जो CH है, क्योंकि यहाँ एक बॉन्ड तो कंप्लीट है, इधर भी 2 हो गई, और ये हाइड्रोजन मिलाकर 3, अभी एक इसकी वैलेंसी फ्री है। तो टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, हालांकि हम सुधार कर सकते हैं, हमारे हाथ में अभी दिख रहा है बालक, तो इसलिए हम यहाँ Cl ले लें। ये वास्तव में ये यहाँ पर Cl थी बालक, ठीक है, और ये CH3। अब चेक करना है कि क्या ये सत्य लिखी गई है आईपीएससी या गड़बड़ है। चलिए चलिए और गौर से देखिए, आगे बढ़िए। आइए बढ़ते हैं आगे बालक लोग। देखें इसमें, देखें आपको डबल बॉन्ड दिख रहा होगा। हम कोशिश करेंगे जहां से अपनी डबल बॉन्ड पास में दिखे। तो आपको साफ सुथरी 3 नंबर पर क्या लिखी है? क्लोरो। 3 पर क्लोरो है, इतनी बात सही है। 4 लोग हैं इसलिए आप ब्यूट कह रहे हो। इसके बाद देखो 1 पर ये डबल बॉन्ड भी है, इसलिए 1 इन बोले हैं। कहने का मतलब ये नाम सत्य है, नाम सही है, लेकिन हमें ढूंढना कौन सा है? गलत वाला है। समझ पा रहे हैं ना? गलत ढूंढना है। तो ये गलत नहीं है भाई, सही हो है। इसके जस्ट बाद देखें ये कार्बोक्सिलिक एसिड लग रही होगी, और ये पूरे केमिस्ट्री का सबसे लाजवाब विलन होती है, मतलब सबसे लाजवाब फंक्शनल ग्रुप होती है बालक। और हम लोग इसी के कार्बन से चलेंगे और दूर तक जाएंगे जहां तक चल सकते हैं। तो ये देखिए आपको वर्ड रूट मिल गई होगी। यहाँ पर देखो ये क्लोरीन साइड में दिख रही है, तो 3 नंबर पर क्लोरो है।
बिल्कुल आराम से 3 नंबर पर क्लोरो है और लोग 4 मिले हैं तो 4 को आप ब्यूट बोलते हैं। और उनके कार्बन के बीच में देखेंगे तो आपको सिंगल बॉन्ड नजर आए हैं, इसलिए एन लिखा गया है। और ये मेन फंक्शनल ग्रुप में ये कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक टर्म इस्तेमाल करते हैं। कब? अगर इस कार्बोक्सिलिक के कार्बन को मेन चेन में काउंट किया गया है, बिल्कुल काउंट किए इसलिए ओइक लिख रहे हैं। अगर ये काउंट नहीं होता भाई लोग, उस टाइम हम लोग इसको नाम दे देते कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो अभी के लिए वही किसी लिए लिखा गया और ये एसिड तो ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो नाम लिखा गया ये भी ठीक है बालक। अब यहाँ पर आए, देखो बेंजीन के 2 डब्बे लगाए गए हैं और बीच में कार्बन है बालक। तो हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे। इधर जाने का मन करेगा लेकिन रिंग में नहीं जा सकते हैं, इधर भी जाने का मन करेगा फिर रिंग आएगी, नहीं जा सकते। तो ऊपर चले, अच्छा देखें कार्बन है क्या। कोई भाई को लगेगा कि ये ऊपर कार्बन है, फिर उसको गौर से जब देखोगे तो कार्बन नहीं है, ये सी के साथ में एल है, मतलब क्लोरीन है। आपको जो चेन मिलेगी मात्र एक कार्बन की मिलेगी और उसी के हिसाब से हमें आगे बढ़ना होगा बालक। आओ बढ़ जाओ, ये देखो डब्बा है, इधर भी डब्बा है बालक, ये बिल्कुल साइड है। आपकी जो ये क्लोरीन है ये भी साइड है बालक। तो इसके लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं फिनाइल। क्या इस्तेमाल करते हैं बालक? फिनाइल कहते हैं। तो क्या ये भी फिनाइल है? बिल्कुल आराम से कहिए कि हाँ ये भी फिनाइल है। और इधर ध्यान दें, ये सीएल को क्या बोलते हो? क्लोरो बोलते हैं ना अगर साइड में आती है। तो अब बताओ अल्फाबेट के हिसाब से सी को पहले आना चाहिए कि पी को? तो भाई लोग ए बी सी डी करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सी पहले मिलेगी, इसलिए क्लोरीन को पहले निपटाया जाए 1 नंबर पर। देखिए 1 क्लोरो हो गई है और ये फिनाइल 2 बार है ना, कहाँ पर? 1 पर। ये वाली कहाँ? 1 पर, तो इसलिए 1 लिखा गया है। ये वाली कहाँ है? दूसरी वाली, वो भी 1 पर, इसलिए और 1 एक बार। अब 2 बार हो गया इसलिए डाई इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिनाइल तो है ही, एक कार्बन को दुनिया मेथ बोलती है। अब इस मेथ को गौर से देखना, इधर आजू बाजू कैसे सिस्टम में सिंगल है इसलिए एन बोला गया है। कहने का मतलब ये ऑप्शन में ये जो आईपीएससी नाम सही लिखा गया, लेकिन हमें गलत बताना, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो हमें इन तीनों में कोई गलत नजर नहीं आया, इसका मतलब है कि नन ऑफ दीज यही आंसर सही होगा, इसमें से कोई सही नहीं। नन ऑफ दीज मतलब इसमें से सारे आंसर सही हैं, हमें ऑप्शन कोई नहीं मिल रहा है। समझ पा रहे हैं ना? तो मिला जुला कर आप डी लगा दें और आगे बढ़ जाएं बालक। चलें देखा जाए अगले वाला क्वेश्चन। अगले वाले क्वेश्चन पहुंच रहे हैं भाइयों, इसको गौर से देखा जाए। ये रहा क्वेश्चन, ये भी अपना आईपीएससी पर ही बेस है। आइए और गौर से देखा जाए। क्या देखा जाए? कह रहे हैं कि द आईपीएससी नेम ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। नाम को थोड़ा तमीज से पढ़ें बालक। टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड बोले हैं। तो ब्यूट का मतलब कितने कार्बन होते हैं भाई लोग? 4 होते हैं। उन 4 में भी टर्सरी का मतलब 3 डिग्री होना चाहिए। 3 डिग्री वाले कार्बन की बात कर रहे हैं, वहाँ पर आपकी क्लोरीन लगी है। यही पूरा ढांचा तैयार हो गया है। आगे की कहानी आप CH3 यानी हाइड्रोजन की मदद लेंगे और ये बीच में कोई हाइड्रोजन की जरूरत नहीं, चारों बॉन्ड कंप्लीट है। बस इसका नाम चुपचाप आप लिख दें, जो होना चाहिए वही होगा। बालक इसको गौर से देखिए, क्या यही मेन चेन है? आप ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे और ऐसे भी, सब में माहौल एक ही मिलेगा। इसके जस्ट बाद आप काउंटिंग करने पर उतारू होंगे। आइए काउंटिंग भी कर लिया जाए बालक। देखिए ये 1 रही होगी, ये 2 रही होगी, ये 3 रही होगी। किसी का मन है अगर ऊपर से चलने का तो वो ऊपर से भी चल सकते हैं। देखो साइड में ये मिथाइल है और ये क्लोरो है, तो M पहले आने चाहिए कि C पहले आनी चाहिए भाइयों? आपको भरपूर आइडिया है और आइडिया लग भी चुकी है कि अल्फ़ाबेट के हिसाब से C को पहले आना है। तो क्लोरो पहले होगी, 2 पर होगी। देखिए दूसरे पर क्लोरो है, ये तीसरे पर क्लोरो है, ये 1 2 पर बोल रहे हैं, ये सब गड़बड़ लिखा गया है ना। यहाँ पर चौथे पर लगा दिए तो सोचने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन पहला आ गया, हालांकि एक बार चेक कर लिया जाए। 2 क्लोरो हो गई, 2 पर मिथाइल हो गई और प्रोपेन। 2 क्लोरो, 2 पर मिथाइल और ये प्रोपेन। बालक ये आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, करेक्ट है। हम लोग बिल्कुल आगे बढ़ जाएं, बढ़ते चले बालक, देखें आगे बढ़ते चले। 7 नंबर को निहारो कायदे से, निहारने वाला क्वेश्चन है बालक ये। इसको आप गौर से घूर सकते हैं तो घूर कर देखें, आपको समझ में आएगा बालक। क्या कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ 2 ब्रोमो पेंटेन। देखो कह रहे हैं कि ब्रोमो जो है दूसरे पोजीशन पर है, मतलब टोटल जो कार्बन है कितने के हैं? 5 के हैं ना। कितने के हैं? 5 कार्बन की लेंथ है। पेंट का मतलब है यही होता है, लेकिन उसके दूसरे नंबर पर ब्रोमीन लगी हुई है। ऐसा माहौल ढूंढा जाए बालक, देखना गौर से देखना।
अगर हम इसमें काउंटिंग कर दें, आप देख लेना चुपचाप, 3 के बाद 4, इसमें मेन चेन में कितने लोग मिले, 4। तो 4 का मतलब ब्यूट होता है, हमें पेंट वाला माहौल ढूंढना है, इसका मतलब ये गड़बड़ लग रहा है। चलो यहाँ पर, चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कार्बन लगी हुई है, 1 2 3 और ये 4, तो ये भी मेन चेन में 4 लोग ही मिल रहे हैं, इसका मतलब गड़बड़, ये भी हमें पेंट करना है 5 लोग। इसमें गौर से देखें, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 4, इसमें भी 4 मतलब ब्यूट मिल रही, ये भी नहीं हो सकती। इस वाले में चले बालक 1 2 3 4 और 5, इसका मतलब 5 कार्बन मिले हैं, यानी पेंट रही होगी, सिंगल है इसलिए एन रही होगी। दूसरे पर ब्रोमो यानी ब्रोमीन, क्या दूसरे पर ब्रोमीन दिख रही है साफ सुथरी, इसका मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, और हम लोग उसी को आंसर मानेंगे बालक। और इसके जस्ट बाद अगले क्वेश्चन पर दौड़ पड़ेंगे। देखें ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये बेहतरीन सा क्वेश्चन है बालक, और इसको हम लोग हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हल्का नहीं है, सबकी वैल्यू क्या है बालक, बराबर होती है। जब आप परीक्षा देते हैं तो सारे क्वेश्चन के मार्क्स बिल्कुल सेम होते हैं बालक। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बालक, नीट की बात कर रहे हैं या फिर सीजीटी की बात करेंगे, है ना। उन क्वेश्चन में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, सारी की कीमत एक बराबर होती है, इसलिए इन सभी क्वेश्चन को बराबर की टाइम भी देंगे और बराबर का उनका वैल्यू भी होगा बालक। कह रहे हैं द आईपीएससी नेम ऑफ द कंपाउंड्स। देखिए ये कंपाउंड सामने बड़ा खूबसूरत सा कंपाउंड दिख रहा होगा आपको, इस कंपाउंड्स का आईपीएससी नाम जानना चाहते हैं बालक। पहले तो ध्यान से इसको देखेंगे तो यहाँ फ्लोरीन लगी है, ये NO2 को नाइट्रो कहते हैं, दुनिया इसको मिथाइल कहती है बालक। एक बात गौर से सुन ले बालक, अगर ये बेंजीन, बेंजीन तो दिख ही रही है, बेंजीन के साथ अगर C3 होती, इन दोनों को हटा दें कुछ समय के लिए, तो आप इसको बेंजीन और ये मिथाइल है, या फिर आप बोल सकते हो इसको मिलाकर टालुइन। तो आप अगर ये टालुइन बोलेंगे तो उसके रेस्पेक्ट में ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट या साइड बन जाएंगे। अगर इसको भी आप मिथाइल को सब्स्टिट्यूएंट की तरह मान रहे हैं, तो कहने का मतलब ये पूरा मेन जो होगी आपकी बेंजीन ही होगी, और बाकी माहौल पूरा सब्स्टिट्यूएंट की तरह होगा बालक, समझ पा रहे होंगे। अब देखो इसको हमें पकड़ना है, और यहाँ से पकड़ेंगे, कहाँ से, ऑप्शन से पकड़ेंगे बालक। ऑप्शन में देखो क्या लिखा गया है, बेंजीन, 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 और ये रही बेंजीन। इसका यही मतलब है कि आपकी वर्ड रूट जो है बेंजीन है, बाकियों को अपने हिसाब से देखिए बालक। तो इसमें हम काउंटिंग करेंगे, और काउंटिंग अपने बिल्कुल अंदाज में करेंगे बालक। काउंटिंग का अंदाज वही होगा, कौन सा वाला, कहने का मतलब तीनों सब्स्टिट्यूएंट है तो आपका मन होगा कि काउंटिंग करिए। जैसा जैसा आप सोच सकते हैं सारी बातें सोचेंगे, इसके जस्ट बाद हम आगे बढ़ेंगे बालक। देखो एक तो ये हम सोचे हैं, ये कौन सा वाला पेन इस्तेमाल किया गया है, देख रहे हैं, येलो वाली कहानी है। किसी का मन होगा कि नहीं हम नाइट्रो से चलना चाहते हैं, पहले तो नाइट्रो को भूल जाओ, पहले इसी को देखो, किसको बालक, चलो नाइट्रो से चलें। तो नाइट्रो से भी कुल मिला जुला कर आपको एक रूल बता देते हैं भैया, कहानी खत्म हो जाए। देखो बालक, कभी भी जब काउंटिंग करेंगे ना, काउंटिंग करने के बाद ये जो आपके सब्स्टिट्यूएंट मिले हैं ना, ये जो सब्स्टिट्यूएंट मिले हैं, इनकी पोजीशन बिल्कुल पास में होनी चाहिए, या फिर 3 लोग हैं तो कहने का मतलब उनकी पोजीशन का जो सम है, जोड़ है, वो बहुत कम होना चाहिए। इसको लोवेंट लोकेंट सम रूल बोलते हैं बालक, लोवेस्ट लोकेंट सम रूल। देखो ध्यान से देखो, एक बार कोशिश कर लिया जाए, और ये F है, NO2 है, और इधर आपके कौन है, मिथाइल है बालक। अगर आपका मूड होता नहीं हम ऐसे चले तो NO2 से ऐसे 3 5 करते हुए निकलेंगे, तो निकल लो बालक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ गौर से देखो थोड़ा, यहाँ पर देखो 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर, 1 2 4, इसको ऐड कर देना बालक, तो आपको 6 मिली होगी संख्या, शायद 5 कितनी मिलेगी, 7 मिलेगी क्या, 7 मिलेगी बालक। कितनी है ये, 7 है। और यहाँ पर वही चीज करेंगे, 1 2 और ये 5, 1 2 5 का मतलब हो गई 5, इसको जब ऐड करोगे तो ये 8 हो गई होगी। तो हमें वो पोजीशन ढूंढना जहां से वो जोड़ने के बाद वो लोवेस्ट नंबर मिले, कम से कम मिले वाला, उस लिहाज से हमें यही वाला दिख रहा है। अगर आपका मन है कि नहीं हम मिथाइल से चलेंगे, तो चलो मिथाइल से चल के देखो क्या हो रहा है। कोई कोई होंगे भाई उनका मन कर रहा होगा कि अरे CH3 से चल लो एक बार, आओ चल के दिखाएं। देखो देखो गौर से देखो, आंखें खोल कर देखो बालक, मिथाइल से चलना चाहते हो चलो, नीचे से चलोगे कि ऊपर से चलोगे, ऊपर से ही जाना चाह रहे होगे क्योंकि ये नोटों से मुलाकात जल्दी हो जाएगी।
कर लो मुलाकात, बढ़ जाओ आगे। इस केस में देखो मिथाइल 1 नंबर पर है, आपकी NO2 3 नंबर पर है, आपके जो फ्लोरीन है 4 नंबर। सबको ऐड कर कर देख लो बालक, 8 मिली होगी। हमें क्या चाहिए, हमें उनकी पोजीशन जो है बालक पास में चाहिए, जितना पास में हो सके। तो हमें यहीं पर देखो मिल रही है 7 नंबर, इसका मतलब है कि यही वाली काउंटिंग सही है। अगर जब यही सही है तो फिर इसी के हिसाब से आगे क्यों ना बढ़ा जाए। आओ बढ़कर देखा जाए। देखो इसके लिए फ्लोरो इस्तेमाल करते हैं, और NO2 के लिए दुनिया कहती है नाइट्रो है, और इसके जज्बात CH3 के लिए आप मिथाइल का टर्म इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम लिखते वक्त आप अल्फ़ाबेट को जरूर ध्यान रखना। इसको ध्यान रखना भाई लोग, अल्फ़ाबेट मतलब नाम ही देखना है, उसमें ABCD जरूर मिला लें एक बार। आओ मिलाया जाए, F पहले आएगी या N पहले आएगी या M। तो आप सुने होंगे ABCDEF, F पहले आएगी बालक लोग, ये लोग तो बाद में आएंगे। यानी 1 पर फ्लोरो है। देखो गौर से देखो, ये 1 पर फ्लोरो लगाए हैं और दूसरे वाले में 4 नंबर पर लगाए हैं। दुनिया बालक इसको बिल्कुल नकार देगी कि ये 4 नंबर पर नहीं है। फिर देखो यहाँ पर M को पहले लिख दिए हैं, F को बाद में, तो ये वैसे ही गड़बड़ हो गया। यहाँ पर फ्लोरो को 2 लगा रहे हैं, ये भी गड़बड़े है। 1 पर फ्लोरो हो गई, और M और N में कौन पहले आएगी, M। तो 4 नंबर पर आपकी मिथाइल भी होगी। देखिए 4 पर मिथाइल भी है और दूसरे पर नाइट्रो भी है, पूरा बेंजीन वाला माहौल भी है। इसका मतलब जवाब कौन सा सही है, पहला वाला है, मतलब A है बालक। इसके जस्ट बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, देखा जाए क्या क्वेश्चन है भाई साहब। क्वेश्चन इन द कंपटीशन टच बालक, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ चुका है। अभी देखिए आप इससे पहले आप कहाँ कहाँ देखे थे, आप देखे थे बालक, एक तो जनरल उनके जो कैरेक्टर्स पर बेसिस क्वेश्चन थे, फिर इसके बाद आप देखे हैं उसके जो IPSC नॉमेनक्लेचर पर। अब आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर देखेंगे बालक। आप ध्यान सुने, अगर आप चाहते हैं ये क्वेश्चन एक झटके में हो जाए बालक, लेकिन हमारा काम है ना कि चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन करना, इसलिए हम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखें, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, इसलिए आप बिल्कुल चाहें तो आप लेक्चर देख लें, पीछे के लेक्चर्स, उसमें पूरी कहानी एकदम कायदे से समझाई गई है। आप उनको देखकर एक झटके में कर सकते हैं, लेकिन आपको ये समझाना है ना हमें अभी, इसलिए हम पूरी बात अभी कर ले रहे हैं, जिससे आपको कोई तकलीफ ना हो। यहाँ पर कह रहे हैं इन द कन्वर्जन ऑफ ROH into ये RX व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। यहाँ पर रिएक्टिविटी पूछ रहे हैं बालक, किसकी, हाइड्रोजन हैलाइड्स। हाइड्रोजन हैलाइड है कहाँ, कहीं है हाइड्रोजन हैलाइड, कोई बात नहीं। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इसके साथ में HX रिएक्शन की है, तो ये कौन सी वाली, देखो ये अगर रिएक्शन की होगी तो एल्कोहल का R किसके साथ सेट हुआ था, ये X के साथ, तो RX बन गई होगी, और ये H और ये OH बनकर पानी भी निकलती है। मिला जुला कर वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सॉरी क्या नाम था उसका, ल्यूकास रिएजेंट के बारे में बात करना चाहते हैं ये, कि ल्यूकास रिएजेंट में HX और HX होती थी, और साथ ही साथ एनहाइड्रस जिंक की क्लोराइड होती थी। ये वही वाली रिएक्शन है। हम चाहते हैं कि एक बार आप यहाँ ध्यान से देख लें, ये आपकी HX है, ऊपर यहाँ पर लेते थे एनहाइड्रस, क्या लेते थे बालक, जिंक की क्लोराइड लेते थे ना, ये वही वाली चीज है। तो आपको ध्यान आ रहा है, इस रिएक्शन में ये क्या है, आपकी एसिड है, और एसिड के सामने अपनी अल्कोहल कैसी काम करेगी, बेस वाला काम करेगी। अगर मान लो अल्कोहल बेस की तरह आज काम कर रहा है, तो ये किसके साथ में बढ़िया रिएक्शन करेगा, एसिड के साथ में। अब सवाल ये है कि एसिड में भी अगर अलग अलग तरह की एसिड हो तो किसके साथ में, अगर आपको एसिड पसंद है मान लो, तो इसका मतलब है कि जितना तगड़ी एसिड होगी उतनी खुशी की बात होगी। तो कुल मिला जुला कर ये जो HX है, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का आर्डर लिख रहे हैं, वही हो जाएगा इसकी रिएक्टिविटी का आर्डर। समझ पा रहे हैं कुछ कुछ भाई लोग, ना ही समझ पा रहे हैं, चले आए देखें। ये HX की जगह HF हो गई, HCl हो गई, और HBr, और ये HI। इन सभी एसिडों से आप कहेंगे हमें हाइड्रोजन दे दो, हाइड्रोजन दे दो, हाइड्रोजन दे दो, कौन देने को तैयार हो जाएगी बालक, ये आयोडीन जल्दी तैयार होगी। फ्लोरीन बिल्कुल आपको झापड़ मार सकती है, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ साथ यहाँ पर ये बॉन्ड लेंथ कम होती है बालक, इस हाइड्रोजन को चिपका के पकड़ेगी, और ये आयोडीन वहाँ होगी 2 किलोमीटर दूर, अपना हाइड्रोजन 4 किलोमीटर दूर। तो कहने का मतलब है कि ये बॉन्ड स्ट्रेंथ कभी कम होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है,
तो हाइड्रोजन खटाक से निकल जाएगा, और जितना जल्दी निकलेगा उतना बढ़िया एसिड हो जाएगा। उस लिहाज से सबसे बढ़िया एसिड कौन सी है? नीचे वाली है। सबसे बढ़िया एसिड कौन सी इन सब में है बालक? HI आज खूबसूरत एसिड साबित होगी। इससे जस्ट कमजोर जो होगी आपकी HBr होगी, और इससे भी कमजोर HCl, और यहाँ तक कि जो आपकी HF है ना, ये तो वीक एसिड साबित होती है बालक, वीक एसिड कहते हैं। HCl तो चलो स्ट्रांग है, ये लोग तो HCl से भी बढ़िया एसिड है, लेकिन HF जो होती है अपनी कमजोर एसिड होती है बालक, ठीक है, ध्यान रखना। तो मिला जुला कर जो ऑर्डर मिलेगा उसमें आपकी बेहतरीन रिएक्टिविटी कौन शो करेगी बालक? HI के बाद HBr, ये HCl, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा गया है ना, तो ये बिल्कुल सही है भाई लोग, ये आंसर लगेगा, हम लोग चुपचाप आगे बढ़ेंगे। समझ पा रहे हो ना? बी ऑप्शन सही है। आगे निकलते हैं आगे। ये देखें 10 नंबर, 10 नंबर को बड़े गौर से देखें बालक। रिएक्शन है और बेहतरीन रिएक्शन है बालक, इसको बड़े कायदे और तमीज से आप देखे थे उस टाइम जब हम लोग प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे थे। बालक कह रहे हैं ये C3H8 है, गौर से देखें, C3H दिख रहा है ना, C3H8 प्लस ये Cl2 है, और साथ ही साथ यहाँ लाइट लगाई गई है। कौन सी लाइट बालक? ट्यूब लाइट है कि सन लाइट है? ये सन लाइट लगाई गई है, और सन लाइट में एनर्जी जो होती है कौन सी वाली होती है भाई लोग? H ना, फोटॉन वाली। ये ना लिखें, इसकी जगह Hc/λ लिख जाए तो रोना नहीं, वही वाली एनर्जी है, ठीक है, उसका अलग अलग रूप है ये। ओ क्या देखे थे भाइयों, ये वही वाली रिएक्शन है, देख लो और गौर से देख लो, देख लो देख लो। यहाँ पर 2 Cl है। आपको पता है सनलाइट क्या काम धंधा करती है? इस रिएक्शन के दौरान सनलाइट का काम क्या होता होगा? आपको याद है जब कभी बॉन्ड टूटता था तो उसके दो तरीके होते हैं, या तो होमोलाइसिस होती है या फिर हिट्रोलाइसिस होती है ना। तो होमोलाइसिस में सिमेट्रिकल बॉन्ड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन बराबर के बंटवारे हो जाते हैं बॉन्ड टूटने के बाद। और हिट्रोलाइसिस में क्या होता है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होते हैं, दूसरी तरफ से जाते हैं ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, या फिर आप मीडियम पर भी बात डिपेंड करेगी कि नहीं वहाँ पर लुईस एसिड है या लुईस बेस है या एसिडिक बेसिक मीडियम के हिसाब से भी वो बॉन्ड का पोलराइजेशन होता है। लेकिन सनलाइट हो, याद रखना रिएक्शन के दौरान, ये होमोलाइसिस की बात कर रहे हैं हम, होमोलाइसिस। होमोलाइसिस का मतलब है बॉन्ड का ब्रेकिंग होगी, टूटेंगे, जैसे ये A है और ये B है, और गलती से टूटने का इनका मन करेगा बालक, तो होमोलाइसिस अगर होगी तो ये इलेक्ट्रॉन देख रहे हो शेयर हुए, आधा इनके खुद के मिलेंगे खुद को मिलेंगे खुद को, तो A बिल्कुल अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर खुश रहेगा और B अपना लेकर खुश रहेगा। इन दोनों को दुनिया कहती है फ्री रेडिकल है। क्या कहते हैं बालक? फ्री रेडिकल। और ये ध्यान रखना, ये फ्री रेडिकल खुश तो रहते हैं लेकिन बहुत ज्यादा भयानक रिएक्टिव भी रहते हैं। इसको दुनिया क्या कहती है हिंदी में? मुक्त मूलक। मुक्त मूलक का मतलब, अब देखो ये पूरी तरह से फ्री हो चुका है, अभी तक तो ये बॉन्ड बनाया हुआ था, अब पूरी तरह से ये आजाद है बालक, अब ये किसी के साथ रिएक्शन धड़ल्ले से कर सकता है। वैसे भी इस फ्री रेडिकल में अगर आप कार्बन के फ्री रेडिकल उठाएंगे उस केस में बालक उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स पाएंगे? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है, उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के होने की वजह से आज फ्री रेडिकल भयानक रिएक्टिव भी होते हैं बालक। तो मिला जुला कर होमोलाइसिस देखें कराने का जिम्मेदारी कौन ली है? आज सनलाइट ली है। लेकिन आप ध्यान रखना होमोलाइसिस के लिए ये लोग भी जिम्मेदार हो सकते हैं बालक। देखें गौर से देखें, ये जो बात लिखी गई है ये हेल्पर लिखे, हेल्पर। इसका मतलब है कि अगर उसमें हाई हीट हो, रिएक्शन के ऊपर हाई हीट का मतलब हाई टेम्परेचर भी मान सकते हैं, और ई का मतलब रिएक्शन के ऊपर अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब बिजली की झटका यानी बहुत ज्यादा ये भी एनर्जी हो गई है, और एल का मतलब लाइट, और कौन सी लाइट हो? सनलाइट की बात कर रहे हैं। और पी का मतलब समझ पा रहे हैं? पेरोक्साइड। अगर रिएक्शन के दौरान ऑर्गेनिक पेरोक्साइड इस्तेमाल कर रहे हो, या कोई रेडिकल हो जो कि रिएक्शन के दौरान बना हो, यानी फ्री रेडिकल की बात कर रहे हैं, जो कि एक्सटर्नल फ्री रेडिकल भी आप कह सकते हैं बालक। यही सब है, ये सब फेवर करते हैं, किस चीज को फेवर करते हैं बालक? होमोलाइसिस, और होमोलाइसिस में फ्री रेडिकल बनते ही हैं। आइए गौर से देखिए अगर सनलाइट क्या काम की होगी। आपको याद आना चाहिए कि ये बॉन्ड अपने अपनी तरफ ब्रेक हो गए हैं, यहाँ से आपकी क्लोरीन पैदा हुई है, यहाँ पर भी क्लोरीन का फ्री रेडिकल,
और ये बिल्कुल परेशान होंगे बालक अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर, और दौड़ते हुए कहाँ जाएंगे, ये कोई फ्री रेडिकल ढूंढेंगे बालक। यहाँ पर ध्यान से देखें, देखें यहाँ हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन की सूरत थोड़ा सा बदल दे क्या, गौर से देखें, CH3 है, C पर 2 ठो हाइड्रोजन है बालक, ये यहाँ पर CH2 है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी फ्री रेडिकल बनने लगता है बालक। क्यों बना है बालक, क्योंकि यहाँ पर मीडियम बिल्कुल आराम से रखे हुए हैं, तो ये जो है ना बॉन्ड टूटा, तो ये वाले फ्री रेडिकल, अगर ये किनारे वाला टूटा होता तो टूटा वाला फ्री रेडिकल बनता। लेकिन फायदा ये है ना कि इसमें फ्री रेडिकल जो 2 डिग्री बनेगा वो अपने आप में बेहतरीन स्टेबल होता है 1 डिग्री के कंपेयर में। आपको पता है ना फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का अंदाजा हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर से और साथ ही साथ आप लगा सकते हैं किससे, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ना। तो वही सब बात है बालक। तो कहने का ये मतलब है 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होती होगी तो ऐसा टूट जाता है। तो ये देखिए हाइड्रोजन भी फ्री रेडिकल बना होगा और ये Cl भी बनता है, तो सबसे पहले यही लोग आपस में जुड़ते हैं। इसके जस्ट बाद ये देखें, ये हाइड्रोजन ऐसा देखे नहीं है, देखे देखे ध्यान से, Cl यहाँ गया है और हाइड्रोजन चुपचाप यहाँ चली जाएगी, तो हम लोग कह सकते हैं CH3। पहले तो ये ध्यान दें, हाइड्रोजन जब यहाँ जुड़ा होगा तो HCl बन गई होगी और यहाँ आकर Cl सेट हो जाएगी, तो ये CH3 CHCl और बगल में आपके CH3, ऐसा कुछ बना है। अब इसी को चाहे तो स्टाइल में लिख दो। स्टाइल का मतलब है सबको इकट्ठे कार्बन कार्बन कार्बन, कई ठो कार्बन है, 3 हाइड्रोजन, 3 3 6 एक साथ, और ये रही आपकी क्लोरीन। देखो यही वाला माहौल यहाँ पैदा किया गया है, C3H7 है, C3H7 है और एक ठो Cl भी बनी है, बिल्कुल यहाँ बनी है। तो कहना चाहते हैं कि क्या हुआ है इस रिएक्शन के दौरान, इज अ एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन की टाइप पूछते हैं बालक। अगर मान लो बालक आप जहाँ कहीं भी बैठे हुए हैं और आपको उठाएं और आपकी जगह हम बैठ जाएं और आपको बुला लें यहाँ पर बालक, तो ये क्या होगा, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं ना, प्रतिस्थापन बालक। आपकी जगह हम बैठ गए और आप हमारी जगह आ गए, इसको स्थान की अदला बदली, हिंदी में प्रतिस्थापन, और अंग्रेजी में इसी को क्या नाम देते हैं बालक, सब्स्टिट्यूशन। उसमें भी आप गौर से देखिए तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। कौन सी रेडिकल बालक, फ्री रेडिकल, ये फ्री लिखा गया है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का बेहतरीन नमूना है बालक। तो आज ध्यान रखना है, ये एलिमिनेशन नहीं है बालक। एलिमिनेशन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल कोई एक रहता है और वो टूट कर एक छोटा मॉलिक्यूल अलग हो जाता है और थोड़ा बड़ा वाला भी, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। और एडिशन में देखो एक 2 चीजें होती जुड़कर एक बनती हैं, यहाँ 2 चीजें से 2 चीज ही बन रही है, इसका मतलब एडिशन भी नहीं है। ये रीअरेंज का मतलब वही वाला मॉलिक्यूल होगा लेकिन एटम लोग इधर उधर होंगे, वैसा कुछ भी नहीं है। तो कुल मिला जुला कर हम लोगों का जवाब क्या सही है, सब्स्टिट्यूशन। आइए अगले वाले क्वेश्चन को देख लिया जाए बालक। ये रहा आपके सामने बेहतरीन सा क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहे हैं ये कोई चीज है बालक, इस चीज की रिएक्शन HBr के साथ करवा रहे हैं। इसके साथ करा रहे हैं HBr के साथ में। तो आइए देखें HBr के साथ में क्या घटना घटेगी, उस घटना के लिए तैयार रहे बालक। आपको याद है HBr को पसंद है बालक, ये एसिड है ना, तो यहाँ से H+ और आपको Br- मिल सकती है बालक। गौर से सुनना, गौर से, पहले तो कायदे से समझ लें कि अगर आपके सामने OH वाला माहौल है और साथ ही साथ HBr, अरे हम लोग बात किए थे ना ल्यूकास रिएजेंट के बारे में जिसमें HCl लिए थे, उस टाइम अगर ये एसिड है तो ये OH बेस वाला काम करता था, तो प्लस माइनस में झंझट टूटती थी। और उसके जस्ट बाद की कहानी को आप बताने की जरूरत नहीं है। R किसके साथ सेट हो गई, यहाँ से Br के साथ में, और प्लस ये H2O बन गए होंगे। लेकिन आप ध्यान से देखो कि HBr रिएक्शन कर सकता है एल्कोहल के साथ में ना, कर सकता है। अब गौर से देखो, क्या ये आपको एल्कोहल लग रही है, नीचे वाले सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, क्या ये एल्कोहल लग रही है, इसको गलती से भी अल्कोहल मत कहना नहीं तो आपको झापड़ मार देगी बालक ये, क्योंकि ये अल्कोहल नहीं, ये फिनॉल है। फिनॉल और अल्कोहल में जमीन आसमान का फर्क है बालक, वो दोनों अपने आप में अलग अलग ही फंक्शनल ग्रुप होते हैं। क्यों होते हैं बालक, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, इसलिए दुनिया अल्कोहल और फिनॉल को अलग अलग फंक्शनल ग्रुप मानती है बालक। तो देखें ध्यान से, ये डबल बॉन्ड दिख रहा होगा और सिंगल बॉन्ड के साथ में ये ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है। इसका यही मतलब है कि लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है। अगर वो कॉन्जुगेशन में है इसका मतलब उसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने के बाद जब उसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप देखेंगे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में, जो कि सिंगल अभी दिख रहा है।
अच्छा, अब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से वो क्या है, अपने आप को थोड़ा स्टेबल फील करेगा, और स्टेबल फील करेगा तो जैसे ये हाथ लगा कर तोड़ दिए है ना, ये काम नहीं कर पाएंगे बालक। तो ये बॉन्ड नहीं टूटने वाला है, ये इसको आप गलती से नहीं तोड़ना कि नहीं HBr को तोड़कर यहाँ यहाँ हटा कर लगा दें, नहीं टूटेगी बालक वो, क्योंकि वो रिजोनेंस स्टेबलाइज है। तो हम लोग बिल्कुल बात कर सकते हैं बालक, क्या कर सकते हैं बात, तो ये OH तो ऐसे ही रहने वाला है। देखो ये आंसर सही हो सकता है, ये OH सही है, अपनी जगह ही रहेगा, इसको हाथ नहीं लगा सकते हम। ये देखो Br लगाएं, गड़बड़ है, ये नहीं हो सकता। ये Br लगाएं, गड़बड़ है, ये भी नहीं हो सकता। अब आगे की बात है, HBr अगर इसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा बालक, तो उधर देखो पाई बॉन्ड दिख रहा होगा, डबल बॉन्ड ये ना। तो ये आपको सुन रहे हो ना बालक, ये मार्कोनी काफ रूल है, के हिसाब से भी जोड़ सकते हैं, या मार्कोनी काफ के साथ में रीअरेंजमेंट की बात हम लोग किए थे। इसमें क्या है ना कि अगर देखो पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये टूटेगी तो एक तरफ प्लस बनाना होगा, दूसरी तरफ माइनस, और उसको दौड़ा देना उल्टा सीधा करके, पॉजिटिव नेगेटिव पर और नेगेटिव पॉजिटिव पर जुड़ जाएगी। लेकिन ध्यान से बालक, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता था, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती थी ना, और बनने वाले कार्बोकेटाइन अपने आप में स्टेबल होना चाहिए, और स्टेबिलिटी के लिए 1 डिग्री से बेहतर 2 डिग्री, 2 से ज़्यादा 3, और 3 से ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो आप देख रहे हो अगर ये कार्बोकेटाइन यहाँ पैदा होगा तो इसको डबल बॉन्ड का रेजोनेंस मिलेगा, मतलब ये बेहतरीन स्टेबल फील करेगा। इसका मतलब बॉन्ड ऐसे ही तोड़ना है और इसके बाद फालतू की चीज़ों को चिपका देना है। आइए हम यहाँ पर दिखा दें थोड़ा सा डिजाइन। ये देखो बेंजीन की रिंग है आपकी, ऊपर CH, इधर CH, ये CH3, और देखो यहीं पर Br जोड़नी है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन जब यहाँ पे चिपकाओगे नेगेटिव के साथ में हाइड्रोजन को, तो ये CH2 में बदल जाएगा बालक। और यहाँ पर देखें नीचे OH भी है, तो OH क्यों ना सेट किया जाए। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? ये पहले वाले को देखो, Br इसी टोपी पर खड़ी है, बेंजीन के डब्बे वाले कार्बन, ये जस्ट पड़ोस में चली गई, गड़बड़ है बालक। तो कौन सा जवाब सही है? ये बिल्कुल परफेक्ट है, आप देख सकते हैं बालक लोग, देख सकते हैं। अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, थोड़ा वहाँ का माहौल देखा जाए क्या है। ये देखें देखें क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन आ चुका है बालक लोग, आप जवाब देने के लिए बिल्कुल सज्जे हो जाएं। और देखें, कह रहे ऑन द हीटिंग डाईथाइल ईथर विथ कंसंट्रेटेड HCl, कह रहे 2 मोल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड। कह रहे हैं कि हमारे पास डाईथाइल ईथर है। भाई लोग ईथर का नाम सुनो, आजू बाजू कार्बन होती है, और ये बता रहे हैं कि जो कार्बन है वो इथाइल है, 2 ठो है ना। इथाइल क्या होती है? C2H5, और इधर भी C2H5। कह रहे हैं इसकी रिएक्शन आप कराइए, किससे कराइए? HCl से कराइए, सॉरी HI के साथ कराइए। किसके साथ में कराना है? HI के साथ में कराना है, HI के साथ में। तो चलो HI के साथ में करवाइए और देखिए क्या क्या माहौल जमेगा। देखिए हाँ, ये रही आपकी ईथर, ईथर में बोल रहे हैं डाई इथाइल ईथर लेना है, हो गई ये डाई इथाइल ईथर, यही है, ठीक है। अब क्या काम करना है आपको? आपको पकड़ना है HI को, क्योंकि इन्होंने बोला है और वो कंसंट्रेटेड है, समझ पा रहे हो, बहुत तगड़ी है बालक, वैसे भी स्ट्रांग है, और कंसंट्रेटेड मीडियम लिया गया है। और ये भी कहें कि उसको आप गर्म भी कर दो थोड़ा बहुत, यानी हीट भी करेंगे बालक। जब हीट करेंगे तो और बवाल हो जाएगी, मतलब रिएक्शन उसकी फास्ट हो जाएगी, और फास्ट होगी तो देखो किस अंदाज में होगी, उस अंदाज को देखें बालक। ऐसे ऐसे बॉन्ड टूटता है, तो कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये भी बॉन्ड दोनों तरफ से टूटता है बालक, ये प्लस और ये माइनस, समझ पा रहे हो, एक एक टूट रहा है तो प्लस माइनस वाली सिस्टम। और आयोडीन में HI में, HI हाइड्रोजन आयोडाइड में ये H और I प्लस माइनस वाला सिस्टम है। देख रहे हो ये आयोडीन कहाँ जाकर जुड़ना चाह रही होगी? इस वाले पॉजिटिव पर, और साथ ही साथ इस वाले पॉजिटिव पर। ये हाइड्रोजन देखो कितने हाइड्रोजन, 2 ठो हाइड्रोजन यहाँ आने चाह रहे होंगे, समझ पा रहे हो, क्योंकि 2 नेगेटिव बनी है, तो 2 मॉलिक्यूल कर लो बालक। आप देख रहे होंगे वहां से C2H5I बनी होगी, और C2H5I बनी होगी, और साथ ही साथ H2O भी निकल गई होगी। आप देखें गौर से देखें, यहाँ पूछा गया है कि 2 मोल बनेगा, क्या बनेगा बालक? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड का मतलब बने होंगे, क्या बने हैं 2 मोल? गौर से देखो बालक, इसको दुनिया क्या बोलती है? इथाइल आयोडाइड बोलते हैं ना। तो ऑप्शन ढूंढ लो, इथाइल आयोडाइड देखो यहाँ पर दिख रही है, दिख रही है ना, C वाली, ठीक है बालक। तब देखें ध्यान से, इतने क्वेश्चन हो गए हैं, और बाकी क्वेश्चन के लिए बालक लोग हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए आप मस्त रहें और स्वस्थ रहें और पढ़ाई में बिल्कुल व्यस्त रहें बालक लोग।
हम लोगों के पास टाइम बिल्कुल नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अभी आपको जितने भी क्वेश्चन करवाए जाए ना, सारे क्वेश्चन को गौर से करें, ठीक है। इसके अलावा आप डीपीपी जो भी है उसको सॉल्व करते रहें, ठीक है। चलें, ठीक है, ओके।